नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान काश्यप बुद्ध से लेकर तरणहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं इस वेबिनार के आयोजक महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और पर्टिकुलरली वेनेबल पी शिवली थेरो जनरल सेक्रेटरी और संचालक दायक और वक्तागण, ऑनरेबल स्पीकर्स एंड आवर रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, सबकी तरफ से याचना करता हूं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज का जो ये वेबिनार है, इसका थीम है द बुद्धाज मैसेज, द पाथ टू पीस एंड हार्मनी। मुझसे पहले जो ऑनरेबल स्पीकर थे, उन्होंने बड़े तथ्यात्मक फैक्चुअल जो भगवान बुद्ध के सूत्र हैं उनको कोट करते हुए अपनी जो धम्म टॉक डिलीवर करी है वो सबने सुनी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक और सटीक शब्दों में उन्होंने भगवान बुद्ध के मैसेज को आपके सामने रखा। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर प्रोफेसर दिलीप कुमार मोहंता और प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत इस इम्पोर्टेंट ओकेजन पर पहले तो अपनी सहमति दी, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर। दूसरी ओर स्वाभाविक है कि इतना सटीक शब्दों में और नपे तुली भाषा में जो उन्होंने कहा, उसके लिए उन्होंने होमवर्क भी किया होगा, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है उसको उसी फ्रेम में लाना। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी वो अपने इस तरह के जो ज्ञान है उनका, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। मैं उनको साधुवाद देता हूं। जैसा कि इसका थीम है बुद्धाज मैसेज, द पाथ टू पीस एंड हार्मनी। बुद्ध का तो उदय ही लोक कल्याण के लिए होता है। जितने भी बुद्ध हैं उनका एराइजिंग जो लोक में होता है वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए होता है। और लोक कल्याण में ये कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, सूक्ष्म से लेकर विशाल काय, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, जीवधारियों और हमारे जीवन को जो संचालित करता है पर्यावरण, उसकी संरक्षा के लिए होता है। देवी देवता ब्रह्मा सब जो सब आ गए इसमें, सबका कल्याण करना। तो उन्होंने क्या कहा अंगुत्तर निकाय में, मतलब यह है मध्यम निकाय में, उन्होंने कहा है, दिस ओनली डू आई टीच सफरिंग एंड इट्स एंड। मैं केवल एक ही बात कहता हूं, एक ही बात को मैं सिखाता हूं, क्या? दुख और उसका निवारण। दूसरा उन्होंने कहा है, as the ocean is pervaded with but one savor, that of salt, so my message is pervaded with only one flavor, that of deliverance from sorrow। जिस प्रकार समुद्र का पानी चाहे जहां से आप टेस्ट करें उसका एक ही स्वाद है, उसका एक ही स्वाद उसमें व्याप्त है, परवेडिड है, क्या? वो नमकीन, खारा। और इसी तरह मेरा जो संदेश है
उसका भी एक ही फ्लेवर है, एक ही स्वाद है, दुखों से मुक्ति, डिलीवरेंस फ्रॉम सोरो। दूसरी बात उन्होंने कही है, सड़े शॉर्ट में क्या क्या कह दिया, इस पे आप सब प्रोफेसर हैं, सब जो विद्वान लोग हैं, थीसिस और पीएचडी करते हैं लोग, एक एक शब्द में कैसे कह देते थे। सफरिंग ओनली अराइजेज व्हेन एनीथिंग अराइजेज। जब भी किसी का उदय होता है इसमें, लोक में, किसी प्राणी हो या कोई भी जीव जंतु हो, सफरिंग ओनली अराइजेज व्हेन एनीथिंग अराइजेज। उत्पन्न होने से दुख ही उत्पन्न होता है, केवल दुख उत्पन्न होता है। और सफरिंग ओनली सीरीज व्हेन एनीथिंग सीरीज। और उसके निरोध से, जो जैसे व्यक्ति का निरोध हो गया, दुख का निरोध हो गया, वो किसी व्यक्ति का नहीं, दुख का ही निरोध होता है। इसमें कितना बड़ा मैसेज है। और इनका, अब बुद्ध कौन है, किसे बुद्ध कहते हैं, ये चूंकि बुद्ध वर्ड बार बार हम उसी को फॉलो करते हैं, द फुल्ली एनलाइटेड वन, सम्मा संबुद्ध, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। इनको इसलिए कहा जाता है, वे बुद्ध उसको कहते हैं जिन्होंने इस लोक के कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और 10,000 चक्रवाल की 31 भूमियों के सभी मनुष्य, देवता, मार, ब्रह्मा, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, सबके बारे में जो उनका स्वभाव है, उसको रियल सेंस में जान लिया है। हैज फुल्ली अंडरस्टूड द हिमसेल्फ द अल्टीमेट नेचर of the all phenomena, both in their particular and universal characteristics। जो व्यक्तिगत उनका है, और जो 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 हमारा प्राकृतिक है, यूनिवर्सल जो है, जो व्याप्त है उसकी, उसमें ये जो टर्म है, ये डायरेक्ट नॉलेज है उनकी, बिना किसी टीचर के। ही एनलाइटनमेंट, ये बुद्ध का, भगवान बुद्ध का संदेश है। और उनके कितने नाम हैं, द बुद्ध इज आल्सो कॉल्ड द पियरलेस, अतुलनीय हैं वो। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं उनके, जो अतुलनीय हैं। यद्यपि सारे अरहंत जो निर्वाण उन्मुख हो जाते हैं, वो सब कुछ अपने बारे में जान लेते हैं, पिछले जन्मों को भी जान लेते हैं, और शील समाधि प्रज्ञा में भी अग्र होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बाउंडलेस है, उनका कोई वो नहीं है। देयर इज वन पर्सन, भिक्खु, हु इज यूनिक, जो अद्भुत है, विदाउट पीयर, विदाउट काउंटर पार्ट, इनकम्पेरेबल है, अनइक्वल्ड है, मैचलेस है, अनराइवल्ड है, उनका कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। द बेस्ट ऑफ ह्यूमन, द तथागत, द अरहंत, द फुल्ली एनलाइटेड वन। ये इनके एपिथेट्स कितने उनको नाम दिए गए हैं, आप जानते हैं कितने हैं। महाकारुणिक, जागृत, और मतलब यह है कितने नाम उनके, लोकविदु, द वैकेंड वन, जो जाग गया, किससे जाग गया, इग्नोरेंस की गहरी नींद से जाग गया। उन्होंने जब ये सम्यक संबुद्ध हुए, क्या कहा, क्यों बुद्ध लोक में एराइज हो या ना हो, ये भी बात है। बुद्ध का जो कथन होता है, वो लोक में बुद्ध एराइज हो ना हो, चार आर्य सत्य रहेंगे, चार आर्य सत्य का जो है स्वभाव है, वो रहेगा लोक में, चार आर्य सत्य। मैं तो यहां तक कहता हूं
कि सुमेध पंडित, जिनकी प्रोफेसी दीपंकर बुद्ध ने की थी रम्मक नगर में, कि तू 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद गौतम बुद्ध नाम का बुद्ध होगा। पूरा बता दिया था, पूरा जितना इनका स्टाफ था। महामाया माता होगी, शुद्धोधन पिता होंगे, राहुल पुत्र होगा और यशोधरा पत्नी होगी, 2 अग्र श्रावक सारिपुत्र और मोगलायन, कोलित उपदेश से कहा था उन्होंने, और खेमा उपल वर्णा 2 महाअग्र श्राविका होंगे। तो वो जो प्रोफेसी थी, और ये भी इसमें बता दूं आपको, जब कोई प्रोफेसी, किसी बुद्ध के द्वारा प्रोफेसी या भविष्यवाणी क्या कहें उसको, उसका पूर्व घोषणा, वो जरूरी है किसी बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए। जब तक कोई बुद्ध अगले बुद्ध की प्रोफेसी ना कर दे तब तक कोई बुद्ध नहीं बनता, क्योंकि उसको आकलन उसका बुद्ध ही कर सकते हैं। तो जब सम्यक संबुद्ध हुए, फिर उन्होंने सुमेध पंडित के टाइम से आप सब जानते हैं 4 असंख्य 1 लाख कल्प, और उसके बाद जितने भी बीच में, फिर काश्यप बुद्ध के बाद ये बुद्ध हुए, इनसे पहले काश्यप बुद्ध थे, उन्होंने भी इनकी भविष्यवाणी की थी। सभी ने करी जितने बीच में हुए, 25 हुए थे, 3 का विवरण नहीं मिलता, तनहंकर मेधंकर शरणंकर का, लेकिन सबने प्रोफेसी की इनकी उसी बारे में। वो टाइम घटता चला गया। दीपंकर बुद्ध के समय में 4 असंख्य 1 लाख कल्प था, लेकिन उसी समय वो घटता चला गया, क्योंकि फिर वो इनकी जो 10 पारमिताएं पूरी हो रही थी। तो इन्होंने कहा, बट व्हेन आई बिकम्स एंडाउड विद 8 फैक्ट्स लाइक सुमेध, तो क्या कहा इन्होंने, एज ए फ्रूट ऑफ दिस ग्रेट मेरिटोरियस डीड डन बाय मी, जो मैंने ये काम किया है अपनी पारमिताओं को पूरा करके और सम्यक संबुद्ध हुआ हूं, और ये मुझे बुद्ध, जो बुद्धत्व की प्राप्ति की है, इसलिए किया है, आई मे बी एबल टू सेव मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स, मैं यहां लोक कल्याण कर सकूं। जो कितने लोग हैं ये, मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स, कितने असंख्य लोग, इनका कल्याण कर सकूं। फिर दूसरा कहा है इन्होंने इसमें, इट शुड बी नोटेड दैट दिस कंप्लीट एक्ट ऑफ रिजोल्यूशन, जो इन्होंने रिजोल्यूशन किया था, अधिष्ठान था, द ग्रेट होलसम कॉन्शियसनेस के साथ इंटेंशन था, that arise a result of his reflection on the unimaginable attributes of a Buddha and his great compassion for the welfare of the entire world of the beings, सभी का कल्याण करने के लिए, ये लोक कल्याण का इन्होंने संकल्प जो घोषणा की बुद्ध होने के बाद, कि मुझे करना क्या है। तीसरा है, द मोमेंट दैट ग्रेट होलसम कॉन्शियसनेस अराइजेज इन द फ्यूचर बुद्धा, ही सेट्स हिमसेल्फ ऑन द पाथ लीडिंग टू ओमनीसेंस, वो सर्वज्ञ हो जाते हैं, बिकॉज इट डेफिनेटली ऑन हिज वे टू बुद्धहुड ही नाउ विंस द टाइटल ऑफ बोधिसत्व, और वो क्या करते हैं, फिर वो लोगों का कल्याण करते हैं। तो ये कहा कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन करके जो परफेक्शन परामी जो पाई है जो बुद्धत्व की, मैं इससे कैसे मैं हेल्प करूं इस लोक की, दुखों में घिरे हुए लोक को कैसे दुखों से निकालूं। तो इन्होंने ये कहा, फिर उसमें आगे कहा इन्होंने कि ये करुणा, क्योंकि वो महाकारुणिक थे, हाउ शुड बी आई बेल, तो क्या कहा, who has received the definite prophecy is strongly moved by the great compassion for the beings when he sees these helpless ones who have no refuge in the difficult journey of life, who are beset with the variety of the intolerably acute sufferings, such as those springing from birth, old age, sickness, and death, of the killings, imprisonment of the beings maimed, जो जिनको ओकर दिया जाता है, अंग भंग कर दिया जाता है, disabled, of the hardship associated with the earning of living, suffering, and being in the woeful state, मैं इन सब का कल्याण करूं। तो इस तरह का इन्होंने कहा कि मैं आई विल लिबरेट ऑल हु आर अंडर सफरिंग। तो मैसेज जो है, ये इनका मैसेज है।
और पाथ तो आप जानते हैं, चार आर्य सत्य है, वो पाथ तो सब जानते हैं। लोक में बुद्ध हो ना हो, आज लोक ये बुद्धांतर चल रहा है, लेकिन चार आर्य सत्य। और जब ये बुद्धांतर भी समाप्त हो जाएगा, अगले मैत्रेय बुद्ध के बाद के से पहले ये बुद्धांतर भी समाप्त होगा, तब भी कुछ भी बुद्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी, लेकिन ये डोरमेंट हो जाता है। लेकिन चार आर्य सत्य लोक का स्वभाव वही रहेगा। क्या जब लोक में बुद्ध और बुद्धांतर के बाद बुद्ध नहीं होंगे, क्या जन्म नहीं होगा, क्या जरा नहीं होगा, क्या व्याधि नहीं होगा, क्या मरण नहीं होगा, जितने भी इन्होंने ये दुख के कारण बताए हैं, क्या ये नहीं होंगे? ये सब रहेंगे, क्योंकि जब तक जन्म होगा ये सब होंगे। इनकी सब की जो समाप्ति तभी हो सकती है जब कोई परिनिवृत्त हो जाए, वरना जब तक ये स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस कपल्ड विद द इग्नोरेंस एंड द तन्हा, ये मडी वाटर जब तक बहता रहेगा, तब तक हम लोग किसी न किसी योनि में, एनी स्टेट में प्रतिसंधि पाते रहेंगे। और जब प्रतिसंधि होती रहेगी, तो बुद्ध की जो ये जो शिक्षा है चार आर्य सत्य की, वो कहां अलग हो सकती है? इतना जरूर होता है। लोग कहते हैं, मैं इस बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का पलायन हो गया, विलुप्त हो गया। ये कितनी इग्नोरेंट स्टेटमेंट है। क्या जन्म का पलायन हो सकता है? क्या जरा व्याधि मरण का पलायन हो सकता है? क्या चार आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, जो यूनिवर्सल हैं, और जो ऐसा फ्रेमवर्क है, जो ऐसा मिरर है, जिसके सापेक्ष विषय विश टू दैट हम यहाँ के संसार की जितने फिनोमिना है उसको रियल सेंस में जानते हैं, उसी को ज्ञान और प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान और प्रज्ञा क्या है? टू नो एनी फिनोमेना इन इट्स ट्रू सेंस। उसका ट्रू सेंस क्या है? जो जन्मा है, क्या ये धम्मा हेतु भवा तेसम हेतुम तथा गतो आ तेसम चेयो निरोधो एवं वादी महासम, जो अस्य जी ने सारिपुत्र जी को कह दिया था। हेतु से उत्पन्न सभी का हेतु बताते हैं और उनका निरोध भी बताते हैं। तो ये तो होता रहेगा। तो बुद्ध का जो मैसेज है ये तो यूनिवर्सल है, वो एक बुद्ध का नहीं है, सभी बुद्धों का सेम है। चाहे आप शुरू के बुद्ध को हम कितने को ले लीजिए, उसका सेम है। क्योंकि सेम क्यों है? ट्रुथ इज वन, रियलिटी इज वन, सच्चाई एक है। अगर इसको बात को मैं दूसरे शब्दों में कहूं, फॉर द सेक ऑफ द, जैसे वैसे ही कहने के लिए कहूं कि जो लोग बुद्ध को नहीं मानते, उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते, और वो कहते चार आर्य सत्य ये सब क्या है, तो आज तक जितने बुद्ध हुए हैं, क्या कहीं पढ़ा है किसी ने कि किसी ने ये कहा है कि चार आर्य सत्य नहीं होते? बुद्ध ने ये तो गलत कहा है, तीन होते हैं या पांच होते हैं। आलोचना करते हैं, समाज लोग आलोचना करते हैं, होती रहती है, ये लोग का स्वभाव है, कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन कोई कह पाया कि चार के बजाय पांच या तीन होते हैं? वो कैसे कहेंगे? क्योंकि चार असंख्य एक लाख कल्प, मतलब ये कहता हूं सुमेध पंडित को दीपंकर बुद्ध की भविष्यवाणी के बाद जो चार असंख्य एक लाख कल्प लगे, वो सिर्फ चार शब्द ढूंढने में लगे। क्या? दुख, समुदय, निरोध और मग्ग, जो अभिधम की भाषा में बता रहा हूं। चार असंख्य एक लाख कल्प में 10 पारमिता पूरी करने के बाद कितनी योनियों से गुजरते हुए चार शब्दों की तलाश में एक बुद्ध जो बोधिसत्व है, वो संसार में विचरण करता है। ये चार शब्द इतने कठिन हैं जानना।
चार आर्य सत्य, उसमें सब कुछ है। उसमें प्रतित्य समुत्पाद भी है, अनित्य दुख अनात्म भी है। तो बुद्ध का जो मैसेज है क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। क्या है? करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इगेलिटेरियनिज्म, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है। पशु पक्षी जितने हैं सब सब बराबर है बुद्ध के लिए। लेकिन क्योंकि मानव योनि एक ऐसी योनि है कि दुखों का अंत इसी योनि में किया जा सकता है। मैंने पढ़ा है कि जब ये बोधिसत्व होते हैं, जो जिनको बुद्ध होना होता है या जो अरहत होना होता है, उससे पहले अपनी मेरिट के अनुसार ध्यान की समथ और विपස්සना के आधार पर वो देवाज भी बन जाते हैं, देवता भी बन जाते हैं, देवलोक में भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो ज्यादा आतुर होते हैं अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, वो वहां के लाइफ को कट शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां का लंबा जीवन बहुत लंबा है। वो जानते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ना यहाँ हम दान दान पारमिता पूरी कर सकते हैं, ना शील पारमिता पूरी कर सकते हैं, ना अधिष्ठान पारमिता। ये तो यहाँ ह्यूमन बीइंग की योनि में ही पैदा हो सकती है। तो बुद्ध का जो मैसेज है ये है। और जैसे उन्होंने कह दिया, इस लोक के 8 लोक धर्म तो रहेंगे, इन्हें कौन काटेगा? जो मैसेज है उनका, सुख दुख कौन मना करेगा? फिर यश अपयश, लाभ हानि, और निंदा और प्रशंसा, ये तो 8 लोक धर्म लोक के बने रहेंगे। तो ये चीज है। तो उन्होंने जो कहा, ये इसमें लोक कल्याण ही मैत्री करुणा मुदिता। अब क्या है? मैत्री पार एक्सीलेंस। पारमिता किसे कहते हैं? इन्फिनाइट, उसकी कोई सीमा नहीं है। करुणा की कोई सीमा नहीं, मुदिता की कोई सीमा नहीं, और उपेक्षा जो है वो जब तक मैत्री करुणा मुदिता से परि परिभाषित नहीं है और उससे परिपूर्ण नहीं है, वो उपेक्षा तब होती है। उपेक्षा ये नहीं है कि हम इग्नोर करें किसी चीज को, साइड लाइन करें, तब तो हम बहुत ही बड़ा गलत संदेश ले रहे हैं। उपेक्षा का मतलब ये नहीं है कि कोई गरीब मरीज पड़ा है, कोई गरीब पड़ा सड़क पे और हम उसको जानते भी नहीं, हम उसको पास ओवर कर जाए, नहीं। वहां अपनी करुणा दिखाता है व्यक्ति, उसको उपचार करता है, अस्पताल ले जाता है, देख रेख करता है, उसमें अपना पराया नहीं होता। तो ये चीज है। अब मैं ये बात पूछूं, अगर ये अगर मैं कहूं कि बुद्ध ने क्या नहीं कहा, राजा के 10 धर्म राज धर्म कहे हैं, सब ड्यूटी। अभी हमारे पूर्व ऑनरेबल स्पीकर, मतलब यह है, अभी कह रहे थे आपको, दिलीप कुमार मोहंता जी, कालाम सुत्र। कालाम सुत्र एक मापदंड है भ्रम से बचने का। मेरी बात मैं कहूं उसे भी ना मानो। ऐसा कौन सा धर्म गुरु होगा लोक में जिसने अपने आप को ही अपने शिष्यों की कसौटी पर रख दिया हो? आप परखो, जो मेरे 32 लक्षण 18 गुण, मैं इसको पजस करता हूं या नहीं करता हूं? यू एग्जामिन मी डेली। और अगर आपको लगा कि हाँ मैं उसको पजस करता हूं, उसमें रहता हूं, जीता हूं, तब मुझे बुद्ध मान। इसी तरह सिगालवाद सूत्र ग्रस्त जीवन के लिए पूरा समझा दिया गया।
इसी तरह अनाथ पिंडक की जो पुत्र वधु गृहिणी जो लड़ती थी बहुत ज्यादा, सुजाता, उसको 7 प्रकार की धर्म पत्नियां होती हैं, वहां पूरा समझा दिया। हाउस वाइफ, युद्ध रोक दिए रोहिणी नदी पर, कोलिया और मतलब यह है साक्यों के बीच में, और वहां अजात शत्रु वज्जियों पर हमला करना चाहता था, युद्ध रोक दिए, महाकारुणिक थे। अगर फिर स्त्रियों की जो उस समय दशा थी, उस समय क्या स्त्रियों की दशा तो दयनीय ही रहती, आज भी है, सुधर गई है थोड़ी, लेकिन फिर भी माइंड सेट तो हमारा वही है। किसने इसको ये पहला स्टेप लिया? ये बुद्ध ने लिया। मेरा तो ये हर वक्त मैं पूछता हूं, अगर बुद्ध ना होते तो क्या कोई अमरपाली को उस नरक से निकाल सकता था? उसको तो धकेला गया था, निकालता कौन? अगर बुद्ध ना होते, क्या कोई किसा गौतमी को इतने सरल शब्दों में बिना उपदेश दिए समझा सकता था कि सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाना जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो? कोई उपदेश नहीं दिया। क्या प्रकृति जो एक लड़की थी चांडाल, उसको कौन निकालता? उपल वर्णा वो कौन दुख से निकालता? कितने भरे पड़े हैं पटाचारा। फिर इधर अंगुलीमाल, अंगुलीमाल 999 मार दिए, अरहत हो गया। बुद्ध ना होते अरहत होता नहीं। तो उनकी जो करुणा, मैत्री, ये मैत्री ही और करुणा का तो बल है, जो 10 बल है उनके, जो ये चीज है, सुनीत, 10 कैवेंजर, भंगी, आलवक, राक्षस, मतंग जिन्हें चांडाल कहते थे, समाज के ऐसे 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 नाम दे रखे थे। कैसे होता ये? तो मैत्री, करुणा, मुदिता का जो संदेश है, भाईचारे का, एकता का, समानता, समानता उस तरह तो रहेगा, कोई राजा भी रहेगा, रूलर भी रहेगा, और सब्जेक्ट भी रहेंगे, प्रजा भी रहेगी, लेकिन राजा के जो 10 धर्म उन्होंने बताए, जो राजा के जो 10 धर्म बताए उन्होंने, अराकान जब ये गए थे, वहां का राजा था, मतलब ये धनवती का चंद्र सूर्य। तो एक बार भगवान बुद्ध वो मिलना चाहता था, उन्होंने कहा वो तो बहुत दूर है आनंद, वो यहाँ आएगा रास्ते में, वो तो उनको खतरे, हम ही चलते हैं वहां। वहां चले गए। तो बड़ा वहां संक्षेप में बता रहा हूं, वहां राजा को कहा मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं राजवंश चलाने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा 10 लोक धर्म इनका पालन करिए। अब राजा के राज धर्म, नंबर 1, यूनिवर्सल बेनिफिशियंस, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, दया और दान की भावना होनी चाहिए, बेनिफिशियंस होना चाहिए। डेली पेइंग होमेज, आप होमेज जो है श्रद्धा रखिए सबके साथ, श्रद्धा मतलब सब पब्लिक के पास। तीसरा, द शोइंग ऑफ मर्सी, करुणा रखिए। चौथा, टैक्स ऑफ नॉट मोर देन ए 10th पार्ट ऑफ देयर इनकम, जो आप टैक्स लगाते हैं उनकी इनकम का 10वें भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पांचवा, जस्टिस, न्याय करिए। छठा, पनिशमेंट विदाउट एंगर, क्रोध में आके पनिशमेंट ना दीजिए। सातवां, सपोर्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, जैसे धरती अपने हमको संभालती है, ऐसे राजा को अपनी जनता को संभालना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रूडेंट कमांडर्स, जिसकी योग्यता है उसके अनुसार उसको सेवा योजन में रखिए। ऐसे नहीं कि अपने भाई भतीजों को भर लो, और विद्वान लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। कब कही थी? 2600 साल पहले कही थी ये बात, जो आज हर जगह रैम्पेंट है, कि काबिल आदमी सड़क पर घूम रहा है, और एक जो सत्ता में बैठा उसका नियर एंड डियर इज एंजॉयिंग। कब कही थी ये बात? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रूडेंट कमांडर्स। नौवा, द टेकिंग ऑफ गुड काउंसिल, अच्छे सलाहकार रखिए, अच्छी सलाह लीजिए आप। ये नहीं जो आपको फ्लैटरर, जो घुसे हैं साइकोफेंसी, वो ना रखिए। 10वां, अवॉइडेंस ऑफ प्राइड,
अहंकार ना पालिए। तो राज धर्म बताए, कुछ ऐसी जगह छोड़ी नहीं उन्होंने जहां संदेश ना दिया हो। इगेलिटेरियनिज्म कहां नहीं कहा है। तो बुद्ध का जो संदेश है और पाथ है, अगर हम निर्वाण भी नहीं चाहते, उन तो वच गोत्र को पढ़िए सूत्र में, जो उनके पास आता था, क्योंकि ही वॉज द स्टॉन्च बिलीवर ऑफ द सोल एंड गॉड। तो वो आते थे, पूछते थे क्या आत्मा है? बुद्ध चुप रहते थे। फिर भंते आनंद न कहते थे, भगवान आप इनको बता क्यों नहीं देते? फिर भगवान ने कहा कि आनंद, बुद्ध लोक में दुख निवारण के लिए आते हैं, किसी को दुख क्रिएट करने के लिए नहीं आते, शंका निवारण के लिए आते, शंका उत्पन्न करने के लिए नहीं आते। ये जो वच गोत्र है, ये पिछले 500 एग्जिस्टेंस से, जन्मों से अच्छे कुल में पैदा होता है, ब्रह्मचारी रहता है, साधु बनता है, शीलों का पालन करता है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का पोषक है। अगर मैं इसे कह दूं आत्मा नहीं है, तो ये कितना परेशान होगा। 500 जन्मों की जो स्टैंपिंग है चित्त पर, जो मुहर लगी हुई है, एकदम थोड़ी चली जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। तो फिर क्या होगा इसका? आनंद ने पूछा भंते ने कि मैं इसको जब भी आता है लॉ ऑफ कम्मा, कर्म के जो इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट है, उस पर मैं इसको टीच करता हूं। जिस दिन की समझ में लॉ ऑफ कम्मा आ जाएगा और उसका विपाक आ जाएगा, वही हुआ, थोड़े दिन में वो फिर अरहत हो गया। तो कहने का मतलब यह है, बुद्ध के बारे में कितना कहा जाए, कितना कहा गया है, कहा जाएगा, लेकिन जो मैसेज है और जो पाथ है, वो इतना लाउड एंड क्लियर है कि हम इग्नोरेंस की वजह, उन्होंने कभी किसी को पापी नहीं कहा, अज्ञानी कहा, इग्नोरेंट कहा। क्योंकि पहले वो भी इग्नोरेंट थे कि आनंद, पहले तो मैं भी इग्नोरेंट था बुद्ध होने से पहले, तो मैं दूसरे को पापी कैसे कहूं? तो ये जन कल्याण की भावना, भवतु सब मंगलम, यही बुद्ध का संदेश है। और इससे जब हम विरत होते हैं, तो हम सारी चीज हमारी डिरेल हो जाती है। तो आज इस अवसर पर ये जो वेबिनार आयोजित किया महाबोधि का, मैं भंते शिवली जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर है, फिर उनको साधुवाद देता हूं, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस वेबिनार। और महापात्रा जी को, जिन्होंने इसको जो चला रहे हैं, और किरण लामा जी, कैलाश जी जो इसको संचालित कर रहे हैं, श्रोतागण जो बहुत विद्वान श्रोतागण हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को नमो बुद्ध।